2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस एक बार फिर से चर्चा में है। इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 31 जुलाई को मुंबई की एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा है और सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं कि कौन है कर्नल पुरोहित और मालेगांव धमाके में उनका नाम कैसे आया। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कौन है कर्नल श्रीकांत पुरोहित? देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित भारतीय सेना के एक तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पुणे के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे कर्नल पुरोहित ने अभिनव विद्यालय और गरवारे कॉलेज से पढ़ाई की। साल 1994 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन मिलने के बाद उन्हें बीमारी के कारण मिलिट्री इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दिया गया। हिंदी, मराठी और संस्कृत के जानकार कर्नल पुरोहित को राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। उनकी खासियत यह थी कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन में वो हिस्सा लिए थे। उनके साथी उन्हें मेहनती और ड्यूटी के प्रति समर्पित बताते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में कैसे आया नाम? देखिए, मालेगांव धमाका रमजान महीने में हुआ था जब एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बम फटा। शुरुआती जांच में मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा के नाम पर मिला, जिसके बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया। एटीएस ने दावा किया कि कर्नल पुरोहित ने अभिनव भारत नामक दक्षिणपंथी संगठन के जरिए धमाके की साजिश को रचा था और आरडीएक्स मुहैया कराया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि न तो बाइक के मालिकाना हक का सबूत मिला, न ही आरडीएक्स के स्रोत का। फिंगरप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और लैपटॉप रिकॉर्डिंग जैसे सबूतों में भी कई खामियां थी। कानूनी जंग और जमानत। साल 2008 में गिरफ्तारी के बाद कर्नल पुरोहित को 9 साल जेल में बिताना पड़ा। उन पर यूएपीए, आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम के तहत कई आरोप लगे। उन्होंने दावा किया कि वे खुफिया अधिकारी के तौर पर आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ कर रहे थे और ये सब उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी, क्योंकि बिना ट्रायल के इतने साल हिरासत में रखना गलत था। कोर्ट ने कहा कि कई आरोपों पर संदेह है और सबूत कमजोर है। आज कहां है कर्नल पुरोहित? देखिए, जमानत के बाद सेना ने उन्हें पुणे में एक प्रशासनिक भूमिका में बहाल किया, लेकिन उन्हें फील्ड ड्यूटी से दूर रखा गया। बरी होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं देश और न्यायपालिका का आभारी हूं। मैं आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा। वहीं इस फैसले ने हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को भी चुनौती दी, जिस पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है। वहीं कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। लेकिन 2 वांटेड आरोपी संदीप डांगे और राम कलसांगरा अभी भी फरार है और एनआईए को उनकी जांच तेज करने को कहा गया है। यह केस अब भी कई सवाल छोड़ गया है और पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं।